कश्मीर का हिस्सा चाहे चीन को गया हो, चाहे पाकिस्तान को गया हो, नेहरू जी के कारण गया। और इतिहास के इन आरोपों से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वो बच नहीं सकते थे। इसलिए कबायलियों का जो हमला हुआ, जैसे रोका नहीं गया, सबको मालूम है। आर्टिकल 370 की हाँ की गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इसको पढ़ने से मना कर दिया था। पटेल साहब भी नहीं चाहते थे आर्टिकल 370 लगे। आज आर्टिकल 370 टूटा है। कांग्रेसी लोग तो उनमें से थे कि ये कह रहे थे आर्टिकल 370 टूट ही नहीं सकता। फिर सर्वोच्च न्यायालय में गए, उनमें कांग्रेसी वकील भी गए, अब वहाँ से भी मोहर लग गई। तो इस बात की पीड़ा अगर कांग्रेस नेतृत्व को है तो वो रहेगी, क्योंकि देश की एकता और अखंडता का काम मजबूत हो रहा है और पुराने ढर्रे से नई ढर्रे पर चीजें आएंगे। देखिए, हुड्डा साहब तो रोज ये सपना लेते हैं। ये सपना उनका 9.5 साल से चला हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से 3 राज्यों की जीत हुई है तो सपने में खलल पड़ जाते हैं। अब फिर ये हो गया है कि भाजपा आ रही है, देश में भी आ रही है, हरियाणा में भी आ रही है। इसलिए हर चीज़ को मुस्तैदी से करना ये सरकार का काम है। और कहीं कोई मुद्दा विपक्ष सकारात्मक तरीके से उठाता है तो सरकार उसको पूरा भी करती है। लेकिन ये सपना छोड़ दे, अब ये सपने पूरे होने वाले नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर आपको भी एक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। आप भी जो सांसद हैं उनसे मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, किस तरीके का फीडबैक निकल गया? देखिए, बहुत पॉजिटिव है। सभी जगह एक उत्साह का वातावरण है, लोगों में स्वागत का वातावरण है। वो चीज़ें मौके पर हल हो रही हैं। मौके पर कुछ लोगों की पेंशन बन रही है, कुछ को उज्ज्वला गैस मिल रही है। तो ऐसी सब समस्याओं का समाधान होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सब ने इसको सकारात्मक और मैं कहूँगा कि उत्साहवर्धक और पहली बार एक ऐसी पहल बताया जो अब से पहले किसी सरकार ने नहीं की थी। चंद्रयान 3 जो उतरे उसका क्या नाम था? विक्रम लैंडर, है ना? और वहां जो जगह जो टिकी उसका नाम क्या रखा जहां उतरा? शिव शक्ति। अरे शिव जी की धोख नहीं मारा रोजा का। और बाकी अब सूर्य का अध्ययन करने भी हमारा एक गया है यान, क्या नाम है उसका? आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। ये विकसित देश की निशानी है। हम विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। रुपयों से भी विकास होता है। जिस देश पर रुपये नहीं होते उसका विकास नहीं होता। अब दुनिया में रुपया में हम 5वें नंबर पर हैं। हमसे 4 देश रुपया मांगते हैं। मैं तीसरे पे ले जाना, 2 आगे रह जाएंगे। अब जो 2 आगे रह जाएंगे उनको पीछे करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। इसलिए विकसित भारत यात्रा है, नहीं माई है। समझ गया? विकसित भारत बनने का जो अमृत काल है, अमृत काल का मतलब है 75 साल जब आजादी के पूरे हो गए और 100वें साल तक हम अपनी युवा पीढ़ी भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाएंगे, दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाएंगे, अमेरिका से भी आगे ले जाएंगे। तो 24 साल अपने भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को मजबूत करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने के सब कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। हाथ में छाप लियो। देखो बेटा, इधर चलिए बेटा, चलिए।